सबसे पहले आचार्य जी, गुरु माँ और रूपाताई को सादर प्रणाम। जो अंतर्योग में जुड़ने से पहले जो लाइफ थी और अभी जो लाइफ है वो काइंड ऑफ ऐसे है कि पुनर्जन्म हो गया है। आचार्य जी से जैसे हमें कई बार कहते हैं कि आप अ, साधना करते हो, आप सीखते हो, जो साधना का फल ज्ञान है, ज्ञान आने के बाद आपका नया पुनर्जन्म होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे कई बार पुनर्जन्म हो चुका है। स्पिरिचुअल लाइफ में अलग गिनता था स्पीयर, बट अभी एवाई में आने के बाद पता चला कि देर इज ओनली पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड सोशल लाइफ। स्पिरिचुअल ऐसा है कि वो ओवरऑल है, उसके ये तीन अलग अलग विभाग हम कर सकते हैं। जो मेरे बहुत नजदीक है, जो मुझे अच्छे से जानते हैं, वो मुझे कहने लगे, तेजस तुझमें इतने सारे चेंजेस आए हैं समहाउ के। पहले तू ऐसे, प्लीज एक्सक्यूज माय वर्ड, बट खड़ूस लगता था, अप्रोचेबल नहीं लगता था। यू हैड दैट बैरियर। अभी तो बहुत ही अप्रोचेबल लगता है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्चुअली हुआ करता था रादर। यहाँ आने के बाद जो आचार्य जी कई बार कहते हैं ना कि गुरु आपको वही कार्य देते हैं जो आपको जिसकी जरूरत है या आप जिसके योग्य हो। तो समहाउ जो मेरे अंदर स्किल्स या टैलेंट्स थे जिसपे मुझे ही शक हुआ करता था, सो कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो सब दूर होने लगा धीरे धीरे, ये जो गुरु सेवा गुरु कार्य मिले वो करते करते। एंड उसी का नतीजा है कि एक टाइम पे जब भी मैं सोचा करता था कि दूसरों को देख के मैं आइडलाइज किया करता था, जब भी एवाई में नहीं था, कि कुछ लोग कैसे गिफ्टेड होते हैं भगवान से, कि कितनी सारी उनको उपलब्धियां हासिल होती है, कितनी सारी सिद्धियां होती है उनके पास। मैं खुद को वहां पे देख नहीं पाता था, इच्छा बहुत होती थी। बट अभी ऐसा लगता है आचार्य जी ने वो रास्ता बता दिया कि वो कैसे तुम खुद बन सकते हो। तो उसी पे अभी उनको देखते देखते उनका जो सिखाया हुआ है उनको उनको आइडलाइज करते हुए अभी मैं खुद उस दिशा में बढ़ने लगा हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स और टैलेंट्स थे वो निखर के आने लगे बाहर। ऐसे और कई स्किल्स एंड टैलेंट्स सीखने लगा हूँ उनको देखकर। तो ये करते करते प्रोफेशनल लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने लगे, वो दिखने लगे। जब भी क्लाइंट्स के साथ मीटिंग होती थी या वैसे, तो पहले कुछ पर्सपेक्टिव अलग होते थे। बट श्री विद्या में जो ऑल थ्रू आउट शिविर में, उसके थ्रू अभी जो क्लाइंट्स की तरफ देखने का जो नजरिया है वो बदला है। पहले जो हम सबका जो नेचुरल तरीका होता है कि देखते हैं पैसे पैसे पैसे, उसके पीछे ही भागते हैं। तो बेसिकली लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान होता है, बट विष्णु है उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। अभी उनके तरफ ज्यादा ध्यान होता है। जो एक टाइम पे मेरी इनकम एक्स अमाउंट हुआ करती थी पूरे साल की, वो अभी वाई अमाउंट है, एंड वो भी पूरे साल में नहीं, वो रादर हाफ ईयरली से कम में भी। तो अगेन ये सब उनके ही सिखाया हुआ जो भी है उसके एप्लीकेशन की वजह से है। तो पहले ऐसे होता था कि इच्छा बहुत थी कि शायद मेरे हाथों द्वारा भी लाखों का दान हो जाए, मैं भी काम आ जाऊं अंतर्योग के कार्य में फाइनेंशियली। बट पहले खाली इतना इच्छा हुआ करती थी, हो या नहीं खुद के पास वो बात की बात होती थी। अभी ऐसा है कि अभी दृढ़ निश्चय हो गया है, और अभी भरोसा भी है कि इन क्रोर्स आई विल बी अर्निंग वेरी सून, एंड दान भी मेरे द्वारा होगा जब भी जहाँ पे जिस तरह से आचार्य जी, गुरु माँ या रूपाताई कहेंगे कि यहाँ पे ये कार्य में आप मदद कीजिए, या फिर यहाँ पे आप यू कैन कंट्रीब्यूट, आई विल बी एबल टू। अभी ये कॉन्फिडेंस आने लगा है। नॉट थिंक अबाउट कि अरे इनको ये नहीं पता, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं, वो वैसे कैसे कर रहे हैं। रादर मेरा प्रेयर होना चाहिए। if अगर वो इमीडिएटली मैं बताऊंगा एवाई से नहीं जुड़ेंगे, तो प्रेयर करो कि अभी नहीं तो आगे कुछ समय जाकर जब भी उनका सही समय आएगा, तभी वो गुरु के पास ही आ जाए, सच्चे गुरु के पास जो उनके लिए होंगे। इतने सारे ओवरऑल बोल सकते हैं कि 360 ऑनवलप जैसे बेनिफिट्स आने लगे हैं। थैंक यू। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।